मोहम्मद हनीफा जी छूट दी सेना की, पर सेना ने इस युद्ध में जो सफलता पाई। सर, मैं पहलगाम में होने वाले उस बुज़दिलाना दहशतगर्दी हमले पर इज़हार अफसोस करता हूँ जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इस हमले में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। मैं उन परिवारों को ताज़ियत पेश करता हूँ। यह हमला सिर्फ दहशतगर्दी की एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह हिंदुस्तान के उस नज़रिए पर हमला था जो कि एक सेकुलर, पुरअमन और मुत्तहद कौम पर मबनी है। यह पाकिस्तान की पुष्पनाही रखने वाले दहशतगर्दों का एक बुज़दिलाना और शर्मनाक काम था, जिसका मकसद खौफ, दहशत और अफरा तफरी फैलाना था। लेकिन इस हमले ने हमारी कौम को मज़ीद मुत्तहद किया है और इस ऐसे नाजुक वक़्त में हमारे हौसले और अज़्म को मज़ीद मजबूत किया है। इसके साथ सर, मैं पूरे खुलूस दिल से अपने मुसल्लह अफवाज, हमारे फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए इस हमले का भरपूर जवाब दिया। इस ऑपरेशन की जो दस्तगी हम आएंगे और तेज़ी देखने में आई, वो मुल्क के लोगों के लिए बाइस फ़ख्र है। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में मौजूद कई दहशतगर्द लॉन्च पैड को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा काबिल तहसीन बात यह है कि ऑपरेशन किसी शहरी की जानी नुकसान के बगैर मुकम्मल किया गया। यह ऑपरेशन अमन के दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि हिंदुस्तान के सब्र को कमज़ोरी न समझा जाए। हमारी सरजमीन पर किया गया कोई भी हमला सख्त और मुनासिब जवाब का सबब बनेगा। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम के इज्तिमाई हौसले और जुर्रत को भी दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। पूरे वादी कश्मीर ने पहलगाम हमले के खिलाफ मुकम्मल तौर पर बंद का ऐलान किया। कश्मीरी अवाम ने मुतासिरीन के हक़ में मजबूती से आवाज़ बुलंद की और दो टूक पैगाम दिया, यहाँ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न हमारे नाम पर और न ही हमारे सरजमीन पर। इनका ये एहतजाज, ये हौसला इस ऐवान में सराहना जाने की लायक है। सर, मैं करगिल जैसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कुर्बानी और बहादुरी की अलामत है, जो अमन की कीमत और इसके दर्द से बखूबी वाकिफ़ है। मैं मुतासिरीन, इन अहल खाना और अपनी बहादुर अफवाज के साथ पूरी क़ुव्वत से खड़ा हूँ। सर, मैं जंगबंदी के कुछ ही रोज़ बाद मुतासिर इलाकों में पहुँचा, ख़ास तौर पर पुंछ जो सरहद पार गोलाबारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था, ताकि सूरत हाल का जायज़ा ले सकूँ। सर, बतौर रुकन पार्लियामेंट में लद्दाख की नुमाइंदगी करता हूँ और पुंछ के अपने हालिया दौरे के मुशाहिदात की बुनियाद पर मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के रूबरू पुरजोर मुतालिबा करता हूँ कि सरहदी इलाकों के इन खामोश मगर पुरअज़म अवाम इंसानी ज़रूरियात और बुनियादी ढांचे पर फौरी तवज्जो दी जाए। ये वो लोग हैं जो दर हकीकत हमारे मुल्क के खामोश फ्रंट लाइनर हैं। सर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल LAC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब आबाद है, वो सरहद पार गोलाबारी या ड्रोन हमलों के दौरान मुसलसल खतरे की जद में रहते हैं। जब दुश्मन की तरफ से गोलाबारी शुरू होती है तो ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों तक को खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ता है। हमें फौरी तौर पर कम्युनिटी और घरेलू बंकर्स की तामीर की फिक्र करनी चाहिए। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी से मोहतरमाना गुजारिश करता हूं कि इस अहम मसले को तरजीही बुनियादों पर उठाया जाए और तमाम हसास और ख़तरे से दो चार इलाकों में कंक्रीट बंकर की तामीर मिशन मोड के तौर पर फौरी शुरू किया जाए। सर, ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि सरहदी इलाकों बशमूल पुंछ में मौजूदा बेशतर अस्पतालों में अमले की शदीद कमी है, तभी साजो सामान नाकाफी है और ट्रामा सेंटर जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तियाब नहीं है। जब कोई हमला होता है या किसी हादसे और हंगामी सूरत हाल का सामना होता है तो अक्सर मरीजों को गोल्डन आवर के दौरान बरोकत इलाज मुयसर नहीं आ पाता, जिसके नतीजे में ऐसे कीमती जानों का ज़ाया होता है जिन्हें बचाया जा सकता है। कुछ समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम सरहदी इलाकों में अस्पतालों की बुनियादी ढांचे को फौरी तरफ अपग्रेड करने की अशद ज़रूरत है और तमाम इलाकों में माहिर डॉक्टरों, पैरामेडिकल अमले और हंगामी इनखला के मंसूबे के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात किया जाए। सर, करगिल का इलाका हर साल तकरीबन 5 माह तक शदीद बर्फबारी और सड़कों की बंदिश के बायस मुल्क
کے باقی حصوں سے کٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض سری نگر، جموں، دلی یا چندی گڑھ تک علاج کے لیے سفر نہیں کر پاتے۔ خاص طور پر وہ افراد جو معاشی طور پر کمزور ہے اور فضائی سفر کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، وہ مکمل طور پر ضلع ہسپتال کرگل پر انحصار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کرگل کے سرحدی علاقے کے لوگ بھی اس ہسپتال پر ہی منحصر ہیں، جہاں اس وقت صرف 75 بیڈ کی سہولیات دستیاب ہے، جو روز بروز بڑھتی ہوئی طبی ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ یہ صورتحال ہر سال ہزاروں جانوں کو خطرے میں ڈالتی ہے، لہٰذا فوری ضرورت ہے کہ موجودہ 75 بیڈ پر مشتمل ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے ایک ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل اور ایڈوانس ٹراما سینٹر کی سہولیات سے لیس کیا جائے۔ سر، وہ پریوار جنہوں نے پہلگام حملے یا سرحد پار گولہ باری کے دوران اپنے پیارے کھوئے ہیں، جن میں بیوائیں اور وہ بچے جو اپنے والدین سے محروم ہو گئے ہیں، وہ ہمارے فوری طور اور ہمدردی کے مستحق ہیں۔ ان متاثر پریوار کو مالی امداد، اسکالرشپ، کاؤنسلنگ، سکل ٹریننگ، انشورنس جیسی سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ میں حکومت سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلگام حملے اور آپریشن سندور کے دوران سرحد پار گولہ باری میں جاں بحق ہونے والے افراد کو شہید کا درجہ دیا جائے۔ اسپیکر سر، پونچھ کے امن حالیہ دورے کے دوران جب میری ملاقات سرحد پار گولہ باری سے متاثرہ پریوار سے ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ مقامی آبادی میں جنگی حالات سے نمٹنے کے بارے میں آگاہی کا فقدان ہے۔ زیادہ تر جانی نقصان اس وقت ہوا جب شدید گولہ باری کے دوران لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے، لہٰذا ہمیں سرحدی علاقوں میں باقاعدہ موک ڈرلز اور کمیونٹی اویئرنیس کیمپیننگ منعقد کرنی ہوگی تاکہ مقامی لوگ ایسے خطرناک موقع پر فوری اور درست رد عمل سیکھ سکے۔ سر، ہمارے مسلح افواج نے آپریشن سندور کے تحت جو نظم و ضبط، مہارت اور اخلاقی قوت کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل فخر ہے۔ ہمارے جموں کشمیر اور لداخ کے عوام نے اپنی دعاؤں اور پرامن احتجاج کے ذریعے اس سچائی کی دوبارہ تصدیق کی ہے کہ نفرت کبھی اتحاد کو شکست نہیں دے سکتی۔ اب یہ ہمارے پارلیمنٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس غیور عوام کو عزت، بنیادی ڈھانچے اور مواقع کے ساتھ مکمل حمایت فراہم کرے۔ سرحدی علاقوں کے لوگ محض باشندے نہیں بلکہ ہمارے دفاع کے صف اول کے اولین شہری ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے حوصلے اور فراموش نہ کرے اور ان کے حقوق میں مزید تاخیر نہ کرے۔ آئیے آج اس عہد کی تجدید کرے، کوئی بھی حملہ چاہے کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو ہمارے قومی یکجہتی کو کمزور نہیں کر سکتے، اور ہماری سرحدوں پر بسنے والے ہر شہری ہمارے مکمل حمایت اور تحفظ کا مستحق ہے۔ شکریہ سر۔ بہت بہت دھنیواد۔ دھنیواد سبھاپتی مہودے، آپ نے بولنے کا جو اوسر پردان کیا۔